तो हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में फिर से आ चुके हैं एक और खतरनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तो गाइस, ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो रात को देख रहे हो तो प्लीज हमारे वीडियो को यहीं स्किप करके सुबह देख लेना, क्योंकि आज की हॉरर स्टोरी बहुत खतरनाक डेंजर होने वाली है। क्योंकि इस स्टोरी में कुछ ऐसे सीन है जो कि आपको रात भर आप इसके बारे में सोचते रहोगे और आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी नींद बिगड़े। तो चलिए आपका और मेरा बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर। गाइस, ये कहानी है राजवीर की। राजवीर अपने मम्मी और पापा के साथ एक दिल्ली के ना एक कस्बे में रहता था। और उस कस्बे में ना बहुत सारी कॉलोनी थी। उनमें से एक कॉलोनी में राजवीर रहता था। और राजवीर को है ना अपने घर में ना एक जरा भी अच्छा नहीं लगता था। तो उसने अपने मम्मी पापा से बोला कि मुझे इस घर में अच्छा नहीं लगता है और है ना अपने कोई दूसरा घर खरीदते हैं। तो राजवीर और उसके घर वाले उन्होंने ना एक नया घर लेने का डिसाइड किया। और वैसे वो घर रेंट पे ले रहे थे वो, तो इसलिए ना उन्होंने हर एक जगह है ना घरों की तलाश की और है ना एक बहुत ही अच्छा सा घर देख के ले लिया। उसके बाद जो घर था वो ऐसे देखने में तो एकदम अच्छा था, लेकिन है ना राजवीर को वो घर एक जरा भी पसंद नहीं था। क्योंकि उस घर की ना हर एक चीज बहुत छोटी छोटी थी। उस घर के ना रूम वूम सब छोटे थे। लेकिन राजवीर को है ना उस घर की एक ही चीज अच्छी लगती, वो थी उस घर की बालकनी। राजवीर हर शाम को है ना उस बालकनी में आता और अपनी कॉफी का कप लेके और वहां पे म्यूजिक सुनता। एक दिन राजवीर है ना उसी बालकनी में म्यूजिक सुन रहा था और उसके हाथ में कॉफी का कप था। और उसके घर के जस्ट सामने एक घर था जहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। और ये बात राजवीर को पता नहीं थी। और राजवीर म्यूजिक सुनते हुए है ना अपनी कॉफी को एंजॉय कर रहा था। फिर अचानक से राजवीर के सामने नजर पड़ती है। राजवीर ने देखा कि एक लड़की जिसने येलो ड्रेस पहन रखी है और उसके ना जो पेट में है ना एक बहुत ही बड़ा चाकू है और उसके मुंह से खून निकल रहे हैं। ये देखते हुए राजवीर के हाथ से कप छूट गया और कप छूट के ना सीधा नीचे गिरा। और नीचे गिरने की आवाज से है ना राजवीर की जो मम्मी थी वो दौड़ के ना राजवीर की बालकनी में आई। और बालकनी में आने के बाद है ना राजवीर ने ना बहुत डरते हुए बताया कि वहां सामने है ना कोई कोई लड़की है जिसके पेट में चाकू घुसा हुआ है और उसके मुंह से भी खून निकल रहे हैं। फिर उसकी मम्मी और राजवीर ने दोनों ने उसी बालकनी की तरफ देखा, तो उस बालकनी में कोई भी नहीं था। और राजवीर की अम्मी ने राजवीर की शक्ल वकल देख के थोड़ा डर भी गई थी, क्योंकि राजवीर एकदम डर चुका था बहुत ही बुरी तरीके से। और राजवीर की मम्मी को है ना थोड़ा बहुत शक भी हो रहा था कि राजवीर शायद से झूठ बोल रहा है। फिर भी उसकी मम्मी ने ये सब इग्नोर किया और राजवीर को है ना अंदर रूम में जाके सोने को बोला। फिर दूसरे दिन है ना राजवीर अपने कुत्ते को लेके और वॉक पे जा रहा था। और है ना जो रास्ता था उस घर के जस्ट आगे से जा रहा था। तो राजवीर ने जाते हुए देखा कि है ना वही लड़की उसकी बालकनी में ना पौधों को पानी पिला रही है। और है ना राजवीर को रहा नहीं गया और राजवीर ने ना उस लड़की को है ना बुलाया। और राजवीर ने है ना उसको येलो ड्रेस वाली यूं करके बुलाया। और बुलाने के बाद जो वो लड़की थी वो है ना राजवीर को देखते में अचानक से रोने लग गई। और रोते रोते है ना उसके हाथ में और पेट में पता नहीं कैसे चाकू आ गया। और उसके पेट में है कि उसने चाकू घोंप दिया। और घोंपने के बाद है ना उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहे थे। राजवीर ये सब देख के बहुत डर गया। और राजवीर ने ना अपना फोन निकाला और वीडियो बनाने लग गया। और वीडियो बनाने के बाद है ना राजवीर अपने घर के अंदर गया। और राजवीर ने अपनी मम्मी को है ना बताया कि आज मैंने फिर से उसी लड़की को देखा जिसके पेट में चाकू थी और मैंने आपको जो कल बताई थी। और ये सब देख के ना राजवीर की मम्मी समझने लग गई कि ये पक्का मेरे से झूठी बोल रहा है। फिर राजवीर को है ना बहुत गुस्सा है अपनी मम्मी पे। और राजवीर ने ना वो वीडियो बताया और उस वीडियो में कोई भी नहीं था उस बालकनी में। वो बालकनी एकदम सुनसान पड़ी हुई थी। राजवीर की मम्मी को है ना राजवीर पे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद है ना राजवीर अपने रूम में चला गया। और एक दिन सुबह सुबह है ना राजवीर है ना अपनी सुबह की मॉर्निंग वॉक करके आ रहा था घर पे। और उसने अपनी घर की बेल बजाई। और बेल बजाने के बाद है ना जो राजवीर था वो है ना अपनी मम्मी को बुला रहा था कि दरवाजा खोले। उसके बाद राजवीर की अचानक से पीछे नजर गई और उसने पीछे देखा कि उस घर का दरवाजा खुला हुआ और दरवाजे में वही पीली ड्रेस वाली लड़की है ना राजवीर को अंदर बुला रही है। फिर राजवीर है ना उस लड़की के पास गया और अंदर जाते में उस घर में एक अलग सी बदबू थी, बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उसके बाद राजवीर जैसे अंदर गया वैसे ना उस घर का दरवाजा बंद हो गया और उधर की लाइट चली गई। और लाइट जाने के बाद है ना राजवीर को ऊपर से कुछ आवाज आई किसी कांच के टूटने की। और कांच के टूटने की आवाज आते में राजवीर तुरंत ऊपर गया। और ऊपर जाके उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने देखा कि है ना कोई लड़का था और एक येलो ड्रेस वाली लड़की थी। उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक झगड़ा चल रहा था।
और झगड़ा होते हुए है ना, जो येलो ड्रेस वाली जो लड़की थी वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। फिर राजवीर ने सोचा इनका झगड़ा और बढ़े इससे पहले मैं रोक देता हूँ। और राजवीर जैसे है ना उस लड़की के पास गया, और है ना जैसे उस लड़के को उसने हाथ लगाया तो राजवीर का जो हाथ था उस लड़की के आर पार हो गया। और राजवीर ये सब देख के बहुत ही डर गया था। फिर राजवीर ने 2 कदम पीछे लिए और है ना उनका झगड़ा और देखने लगा वो। फिर उस लड़के ने गुस्से में आके है ना उस लड़की का गला पकड़ लिया, और गला पकड़ने के बाद ना लड़की बहुत जोर जोर से रोने लगी। और फिर उस लड़के ने ना उस लड़की को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जो लड़की थी वो बहुत तेज दौड़ते हुए बालकनी की तरफ गई और अपने फोन पे ना किसी से बात करने लगी। फिर जो लड़का था वो किचन में गया और किचन से जाके एक बड़ा सा चाकू लेके आया, और चाकू लाने के बाद है ना उस लड़की के पेट में उसने घोप दिया। और घोपने के बाद ना वो लड़की थी वो है ना उस जगह पे गिर गई, और गिरने के बाद है ना वो जो लड़की थी और गिरने के बाद है ना जो राजवीर था वो उस लड़की के पास गया, और उस लड़की ने ना उस चाकू की तरफ देख के राजवीर को बुलाया। और राजवीर को बुलाने के बाद है ना जैसे राजवीर उस लड़की के पेट से चाकू निकालने वाला था उतने में उस लड़की की डेथ हो गई। और राजवीर ये सब देख के बहुत डर चुका था। राजवीर वहां से खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद जो राजवीर के सामने था वो बहुत ही दिल देने आने वाला था, क्योंकि उसने देखा कि वही लड़की रियल में उसी जगह पे पड़ी हुई है, और उसका पूरा शरीर गल चुका था और उसके अंदर बहुत सारे कीड़े पड़े हुए थे। फिर उसके बाद है ना राजवीर ये सब देख के बहुत डर गया, और राजवीर ने है ना पुलिस को फोन लगाया, और पुलिस को फोन लगाने के बाद है ना वो सारी बातें पुलिस को बताई। और वो जो लड़का था वो उसी जगह से भाग गया, और है ना भागने के बाद है ना वो बहुत दूर चला गया। और राजवीर ने इतने में पुलिस को फोन भी कर दिया था। राजवीर की बात पे ना पहले पुलिस ने यकीन नहीं की। उसके बाद है ना राजवीर ने है ना सारे सबूत वो सब बताया। उसके बाद है ना जो जो पुलिस थी उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद है ना राजवीर ने जो बोला था वो एकदम सच था। और है ना ये सब बात सुन के है ना इसके राजवीर के जो घर वाले थे उनको भी राजवीर पे बहुत नाज हुआ। और है ना ये सब होने के बाद राजवीर के साथ आज तक है ना ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ। और राजवीर है ना अब हर रोज शाम को है ना अपनी बालकनी में जाके और रोज कॉफी पीता है और एंजॉय करता है वहां पे। और गाइस ये जो किस्सा है वो है ना रियली में हो चुका है, और ये मेरे दोस्तों के साथ ही हुआ है। तो गाइस आपको क्या लगता है, वो आत्मा राजवीर को इसलिए दिख रही थी ताकि उसका सच उसके बाहर आ सके? ये चीज हमें कमेंट में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।